Good morning, students. Today we are going to start the second chapter of civics of class 7th, that is a role of the government in health. तो हेल्थ स्वास्थ्य में गवर्नमेंट का क्या रोल है और वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है अपने देश के लोगों के हेल्थ को सही रखने के लिए, और वो उसने क्या क्या स्टेप उठाया है और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हेल्थ और लोगों के हेल्थ की देखभाल करते हैं। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या होता है? हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब क्या है? अगर हम कहेंगे कोई भी आदमी हेल्दी है और उसका स्वास्थ्य सही है तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो स्वस्थ का मतलब क्या होता है कि उसको कोई इंजरीज नहीं हुआ है, कोई चोट नहीं लगी है, घाव नहीं लगा है और उसको कोई बीमारी नहीं है। ही इज़ फ्री फ्रॉम बोथ ऑफ देम, इलनेस भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है और इंजरीज भी नहीं है। देन ओनली वी विल से दैट ही इज़ हेल्दी, कि वो हेल्दी है। देयर आर सर्टन फैक्टर विच अफेक्ट अवर हेल्थ, और इसके पीछे कई सारे फैक्टर हैं जो हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। कई सारे फैक्टर मीन्स कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा सराउंडिंग, ये सभी फैक्टर हैं, हमारे सभी फैक्टर हैं। एक्सरसाइज है, हाइजीनिक कंडीशन है, ये सभी चीज़ें जो हैं, कई सारे फैक्टर हैं जो हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करता है। तो इंडिया में हेल्थ केयर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज़ द अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं और सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स भी हैं, अगर हम वर्ल्ड में हर देश को कंपेयर करें तो। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश है मेडिसिन के प्रोडक्शन में। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज वेल द पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। और इसमें से अधिकतर जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरिया, शहरों में बसे हुए हैं। इसीलिए अगर हम देखें, अगर हम अर्बन और रूरल को कंपेयर करें दोनों जगहों को, तो जो बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं हम कहते हैं कि वो शहरों में अवेलेबल है, क्योंकि अधिकतर मेडिकल्स वगैरह, हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह सब शहर में हैं। तो इसीलिए अगर गांव में ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को रिलेटेड टू हेल्थ और ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको लंबी दूरी तक ट्रैवल करना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके फिर वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, रूरल और अर्बन एरियाज़ को, तो अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करें, तो अर्बन एरियाज़ में हेल्थ केयर फैसिलिटी बेटर है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। About 5 lakh people die from tuberculosis every year, while 2 million cases of malaria are reported every year। तो अगर ये डेटा है कि हर साल जो है 5 लाख लोग, अबाउट 5 लाख पीपल डाई, मरते हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी से, और 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया जो है रिपोर्ट किया जाता है, डेथ नहीं रिपोर्ट किया जाता है हर साल। 2 मिलियन से अराउंड 20 लैक्स, 20 लाख जो मलेरिया के केसेस हैं रिकॉर्ड किया जाता है। इन इंडिया पैराडॉक्सियल सिचुएशन एग्जिस्ट एज डेथ केयर रिसोर्सेज और अनइवन। तो हम बात करेंगे कि इंडिया में जो है पैराडॉक्सियल सिचुएशन एग्जिस्ट एज हेल्थ केयर रिसोर्सेज ऑफ अनइवन। तो ये जो सिचुएशन है हेल्थ केयर का, जो डेथ वगैरह, ये अनइवन होता है। अनइवन इन द सेंस कि आगे पीछे होता रहता है, फिक्स नहीं है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो ये जो डेटा है वो एवरेज डेटा है। प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर, तो अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो प्राइवेट की बात करें और पब्लिक, तो हेल्थ केयर दो तरीके का है। अगर हम बात करें प्राइवेट और एक पब्लिक है। प्राइवेट इन द सेंस कि जिसको कोई गवर्नमेंट नहीं चलाती है, वो कोई आदमी चलाता है, कोई ट्रस्ट चलाती है, तो उसको हम प्राइवेट कहते हैं। और जहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर की बात करते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट उसको रूल करता है। जैसे गवर्नमेंट मेडिकल्स की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर की बात करते हैं, तो दैट इज़ द पब्लिक हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर को डिवाइड किया गया 2 कैटेगरीज में, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है? इट्स अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो भी हेल्थ सेंटर्स हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं जिनको गवर्नमेंट चलाती है, वो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में आती हैं। One important aspect of the public health is that it is meant to provide quality healthcare services either free or at a low cost, so that even the poor can seek treatment. It is available in both rural and urban areas. तो basically जो government
हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे या तो फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप, फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो बहुत ही सस्ते में, बहुत ही लो कॉस्ट में दिया जाता है, जिससे कि हर कोई, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर कोई अपना प्रॉपर वे में चेकअप करा सके। और ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो रूरल एरियाज़ में भी अवेलेबल हैं और अर्बन एरियाज़ में भी अवेलेबल हैं। Now the next one is the private health care center. तो private health services are not owned by and controlled by the government. ये जो हेल्थ सेंटर्स हैं इनको ना तो गवर्नमेंट नहीं चलाती है, दे रन बाय द पीपल। पीपल हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विसेज दैट दे यूज़। तो अगर हम प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा, और दे आर द कॉस्टली, मेडिसिन कॉस्टली है, ट्रीटमेंट कॉस्टली है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। और बेसिकली अगर हम प्राइवेट हेल्थ सर्विस की बात करें तो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो हैं अर्बन एरियाज़ में अधिक हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ में। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इन इंडिया, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर नॉट। तो आज का अगर हम देखें, आज का सिनारियो देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं और उनकी सर्विसेज भी सही नहीं है। एज द कॉस्ट ऑफ दीज प्राइवेट सर्विसेज इज़ हाई, मेनी पीपल कैन नॉट एफोर्ड दम। और क्योंकि प्राइवेट मेडिकल अच्छे होते हैं बट दे आर द टू कॉस्टली, तो हर कोई वहाँ पे एफोर्ड नहीं कर पाता है, ट्रीटमेंट सही से नहीं करा पाता है। प्राइवेट सर्विसेज समटाइम एनकरेज प्रैक्टिस विच इज़ अनएथिकल। बेयरली 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कैन अफोर्ड मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। तो कहेंगे कि अगर प्राइवेट सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे कुछ अनइथिकल चीज़ें भी होती हैं जो कि नहीं होना चाहिए। और अगर हम देखें तो बेयरली 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो इन जगहों पे मेडिसिन एफर्ड कर पाते हैं जब वो बीमार होते हैं या फिर हेल्थ सही नहीं होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द सिटीजन, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेजेस। तो ये जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही तरीके से हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करें, कि जिससे कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं, पुअर लोग हैं जो एफर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट मेडिकल्स में, वो भी अपना अच्छे तरीके से इलाज करा सकें। इन 1996 केरला डिसेंट्रलाइज इट्स हेल्थ बजट एट पंचायती लेवल टू इंश्योर इफेक्टिव हेल्थ प्लानिंग। और 1996 में केरला ने अपना जो भी हेल्थ बजट है, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल्स में जो भी बजट है उसको डिसेंट्रलाइज किया, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव और अच्छे तरीके से जो हेल्थ की प्लानिंग कर सके और लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट दे सके। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर कम फ्रॉम द कोस्टा रिका वेयर द गवर्नमेंट प्रोवाइड द एडिक्वेट हेल्थ केयर टू द पीपल। तो अगर यहाँ पे एक आपकी बुक में एक केस स्टडी दी गई है कोस्टा रिका की, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर फैसिलिटी अपने लोगों को। कोस्टा रिका कहाँ पे है? इट्स अ नॉर्थ अमेरिका, एक देश है कोस्टा रिका नॉर्थ अमेरिका में। इट इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीस्ट कंट्री इन द कंटिनेंट, और उस कंटिनेंट में एक हेल्दीस्ट कंट्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है लोगों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मेडिकल है, हेल्थ केयर सेंटर्स है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड करती है। तो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट curtailed the expenses on the army to spend it on health। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो आर्मी पे जो खर्चा होता है वेपन्स में, इस पे वहाँ पे कॉस्ट कट करके वहाँ पे किस पे उसने इन्वेस्ट किया? हेल्थ पे इन्वेस्ट किया, एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, एंड द बेसिक नीड ऑफ द पीपल। इट प्रोवाइड देम विद सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। दिस आर ऑल द फैक्टर ऑफ अ गुड हेल्थ। ये सभी क्या हैं? ये सभी एक फैक्टर हैं गुड हेल्थ के। अगर हम साफ़ पानी नहीं पी रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं है, सही से भोजन नहीं मिल रहा है, घर कर रही है, इसीलिए द कोस्टा रिका जो है वन ऑफ द हेल्दीस्ट कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका में। अब इसके बाद कुछ मेडिकल टूरिस्ट हैं। द फॉरेनर, मेडिकल टूरिस्ट का क्या मतलब होता है कि कोई अगर दूसरे देश का आदमी दूसरे देश में जाता है, सो ही इज़ अ मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट मतलब मेडिकल पर्पज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए वो वहाँ पे गया है। द फॉरेनर हु कम टू अवर कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एट अ हॉस्पिटल दैट चेंज द रिजनेबल कॉस्ट। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? वो डिजीज़ जो स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, और स्प्रेड होने के कई माध्यम हो सकते हैं, थ्रू वाटर, फूड, एयर, इनके थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है। तो स्प्रेड होने वाली बीमारी को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। मतलब पब्लिक, अ सर्विस दैट इज़ मेंट फॉर द पीपल। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट को हम पब्लिक कहते हैं, और फॉर एग्जांपल स्कूल, हॉस्पिटल, तो वो कोई भी सर्विस जो गवर्नमेंट रन कर रही है दैट इज़ कॉल्ड द पब्लिक. तो प्राइवेट, अ सर्विस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी फॉर देयर ओन प्रॉफिट. तो प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी सर्विस, चाहे वो हॉस्पिटल है, मेडिकल है, या फिर स्कूल है, कोई भी चीज़ है जिसको अगर कोई एक आदमी ओन करता है या फिर कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए, तो उसको हम प्राइवेट कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज द ओपीडी. ओपीडी क्या होता है? ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको एडमिट नहीं किया जाता, आपका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो ओपीडी में होता है. Now next one is the RMPS. It refer to the registered medical practitioner. They are found in the rural area. RMPS. तो ये था चैप्टर की रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. तो गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ को सही करने में. तो गवर्नमेंट अगर सही तरीके से इन्वेस्ट करे हेल्थ सेक्टर में और सही चीज़ सही तरीके से हर चीज़ प्रोवाइड करे, जैसा कि हमने कोस्टारिका के एक केस में देखा था, तो वहाँ पे भी हम अपने देश को भी हेल्दियर बना सकते हैं. बट अगेन कि इन्वेस्टमेंट सही तरीके से हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए, सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. तो अगर इसमें कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा. थैंक यू.